चल चल चलता रहे। सर्कल पूरा करो, सर्कल पूरा सर्कल पूरा कर यार, सर्कल पूरा करो भाई। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। आज हमारे देश के हर कोने में, आज हमारे देश के हर कोने में कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी बीमारी से दम तोड़ रहा है। एड्स, मलेरिया, कैंसर, स्वाइन फ्लू, क्या ये सब कम था जो स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी हमारा दम तोड़ने आ गई है? इसी बात से कहा है, इसी बात से कहा है कि जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आएगा, जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त आएगा जब स्वाइन फ्लू हमें इतना रुलाएगा, जब स्वाइन फ्लू हमें इतना रुलाएगा। विश्वास करना डॉक्टरों की वफा पर, विश्वास करना डॉक्टरों की वफा पर। H1N1 का वैक्सीन भी आएगा। जिंदगी के इस मोड़ पर, जिंदगी के इस मोड़ पर, जिंदगी के इस मोड़ पर ऐसा भी वक्त आया, सच में दिल का जुबान पर आया। नहीं रोते थे हम, नहीं रोते थे हम इन कांटों की चुभन पर, नहीं रोते थे हम इन कांटों की चुभन पर। स्वाइन फ्लू में हमें इतना रुलाया। सुना है कि पड़ोसी देश में भी स्वाइन फ्लू फैल गया है, सुना है कि पड़ोसी देश में भी स्वाइन फ्लू फैल गया है। तो कहा है कि सरहदें ना रोक सकी जिनकी दोस्ती की उमंग, सरहदें ना रोक सकी जिनकी दोस्ती की उमंग। कि पैगाम है सबने, पैगाम है सबने, साथ मिलकर लड़ेंगे स्वाइन फ्लू की जंग। हमारे सभी पड़ोसी देशों में, पड़ोसी मुल्कों में और शहरों में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। हमारे कई पड़ोसी शहर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, कई भाइयों लोगों ने स्वाइन फ्लू के कहर की वजह से अपनी जानें गंवाई है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये धारणा रखते हैं स्वाइन फ्लू एक विदेशी सुअर के तरह फैलता है? क्या आप उन लोगों में से जो जानते हैं स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है? भागो 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 भागो। हेलो, मालेगांव न्यूज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। मैं आरिफ रिजवी, कैमरामैन हकीम गुलाम रसूल आजाद के साथ अनजान नगर में मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगदड़ मची हुई है, लोग शोर मचा रहे हैं और चारों तरफ खौफ का माहौल है। तो आइए चलकर जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। हाँ, हेलो, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भैया क्या बताए, हफ्ते भर से खांस रहा था, चीखता था, उल्टी आ रही थी। मुझे लगा कोई संक्रमण था, मुझे लगा मौसम का बदलाव है। हमने घरेलू उपचार लगा दिए, लेकिन अब तो पता चला कोई संक्रामक बीमारी है। देख के बोलियो। हेलो, जैसा कि आपने देखा कि इस गांव में कैसे स्वाइन फ्लू का खौफ व्याप्त है। देख के बोल। चलिए, मौत के वक्त याद आ रहा है कोई, स्वाइन फ्लू H1N1 ला रहा है कोई। ए खुदा 2 पल जिंदगी की ओर दे दे मुझे, मेरी कब्र पर डॉक्टर ला रहा है कोई। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सारा शहर खाली हो रहा है। लोग अपने बाल बच्चों समेत अपना दुकान मकान बेचकर भागे चले जा रहे हैं। आशीष, नहीं रहना है मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अरे भाई क्या हुआ? भाई मैं स्वाइन फ्लू से मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे अभी जिंदा रहना है, नहीं रहना है मुझे यहाँ पे। अरे भाई, स्वाइन फ्लू बीमारी है, मौत नहीं, और हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। भागो भागो भागो। हम पूछते हैं भाग कर जाते क्यों हो? हम पूछते हैं भाग कर जाते क्यों हो? स्वाइन फ्लू की धमकी में आते क्यों हो? सूखे पत्ते की तरह बिखर जाओगे, सूखे पत्ते की तरह बिखर जाओगे, स्वाइन फ्लू की धमकी में आते क्यों हो? हमने हथियार की सूरत में दवा रखी है, हमने हथियार की सूरत में दवा रखी है, फौज डॉक्टरों की बुला रखी है। जिंदगी का दिया बुझ पाएगा कैसे यारो? हर कदम पर जहां बाहों की दुआ रखी है। डॉक्टरों की फौज तैयार है, डॉक्टरों की फौज तैयार है। गोलियां आ चुकी है तो स्वाइन फ्लू से लड़ सकती है।
सर्दी है, बुखार है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, बीमार है, उल्टी है या दिल बेकार है। जरा भी टाइम पास करना बेकार है। मैं कहता हूँ टाइम पास करना बेकार है। डॉक्टर को फोन लगाओ। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब जरा अनजान लगा देखिए जरा। जी, क्या हुआ इन्हें? अरे डॉक्टर साहब देखिए। अरे घबराइए नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं? अरे बोलो मेरा भाई। इनके लक्षण तो स्वाइन फ्लू के हैं। स्वाइन फ्लू, अल्लाह! अरे मैंने सुना स्वाइन फ्लू से मौत हो जाती है। देखिए, आप घबराइए अरे मेरा एक ही भाई था। आप घबराइए मत। स्वाइन फ्लू कोई बोलते क्यों नहीं? अरे मेरा एक ही भाई था। जानलेवा बीमारी नहीं है। इसका इलाज और उपचार दोनों ही संभव है। अबे हो गया। इसका इलाज और उपचार दोनों ही संभव है। अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो इसका इलाज भी संभव है और इसके उपचार भी संभव है। किसी भी व्यक्ति जिसको 1 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, जुकाम या बुखार की शिकायत हो, उससे कुछ उचित दूरी अवश्य बनाए रखें तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो रुमाल या स्वाइन फ्लू मास्क का प्रयोग करें। बस इन्हीं सब सावधानियों को बरतने से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। हाँ, तो जैसा कि आप, मैं और तमाम जानते हैं कि भागना बुज़दिली की अलामत है। अक्लमंदी का तकाजा यही कहता है कि इस बीमारी से लड़ा जाए, इस बीमारी का मुकाबला किया जाए और इस बीमारी से हम और हमारे और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये सब गाँव वाले कैसे इस बीमारी के प्रति जागरूक है। यहाँ मौजूद हर एक नौजवान, बूढ़ा और मासूम बच्चे भी इस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। मगर क्या आप और हम इस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं या सिर्फ जज्बाती हैं? तो आइए चलकर जानते हैं इन लोगों से कि इस बीमारी के बारे में इनकी क्या धारणा बनी। हाँ, हेलो, हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब यहाँ पे स्वाइन फ्लू का जादू नहीं चल सकता। नहीं, यहाँ पे स्वाइन फ्लू का जादू, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं। यहाँ के लोग जाग चुके हैं। किसी मरीज से पूछो कोई बात होती है, किसी मरीज से पूछो कोई बात होती है, हर दर्द की दवा होती है। हमें पता हो या ना पता हो, हमें पता हो या ना पता हो, हमारी हर खुशी के पीछे हिंदुस्तानियों की दुआ होती है। बहुत समस्याएं देख चुकी, बहुत समस्याएं देख चुकी, बहुत समस्याएं आ चुकी, बहुत समस्याएं झेल चुकी। अब समाधान की तरफ देखने का समय आ चुका है। हर नकारात्मक सोच का अंत होता है। रावण के 10 सर थे। अगर रावण का वध हो सकता है तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। समस्याओं के सामने आलू न बनो, समस्याओं के सामने आलू न बनो। समस्याएं अब पर हावी हो जाएंगी। बनना है तो समस्याएं के सामने भालू बन जाओ, समस्याएं दूर से ही भाग जाएंगी। मेरे दोस्त, इन लोगों की चेहरे की मुस्कान हमारी फतेह का ऐलान कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बीमारी कोई और नहीं, हमारे मुंह पे लगा एक रंग है, जैसे हरा और जैसे काला। अगर लगाना है तो इस मिट्टी को लगाओ। इस मिट्टी को लगाने के बाद कोई बीमारी तुम्हें छू भी नहीं सकती। सोने वालों सुनो मेरी कहानी, सोने वालों सुनो